जारी कर दिया और कहा कि मेरे मैनिफेस्टो में सबसे पहले वन जंगल पर्वतों की रक्षा है। यदि ये प्रकृति सुरक्षित रहेगी तब देश का विकास होगा, नहीं तो विकास के नाम पर विनाश हो जाएगा। बड़ी बड़ी महल अट्टालिका बना देना, 4 लेन सड़क बना देना, ये विकास नहीं है। विकास तो तब माना जाएगा जब हमको शुद्ध जल पीने के लिए मिले, शुद्ध हवा सूंघने के लिए मिले, शुद्ध अन्न हमें खाने के लिए मिले। हम कहते हैं 4 लेन नहीं, एक्सप्रेस वे बना दिया जाए और खाने के लिए जहरीला यूरिया, पोटास, फोरेट, डीएपी डाला हुआ, मेलाथियान डाला हुआ भयंकर विष युक्त अन्न हमें खाने को मिल रहा है। आज 20-20 साल के लड़के हार्ट अटैक में मर रहे हैं, 25-25 साल के जवानों को कैंसर हो रहा है, कोई भी व्यक्ति अपनी पूर्ण आयु नहीं जी पा रहा है। तो ऐसे विकास को हम विकास नहीं, प्रकृति का नाश कर देने वाले विकास को हम विनाश कहेंगे, वह विकास नहीं हो सकता। पानी खरीद के पीना पड़ रहा है हमको, हमसे बड़ा गरीब कौन होगा? हवा, ऑक्सीजन हमें खरीद के लेना पड़ेगा। आज बोलना पड़ता है कि बिना खाद वाला कहीं मिल जाए तो हमको चावल ले आओ बासमती। क्यों मिलेगा बिना खाद वाला? चावल के खेत में जाते थे सुगंध आता था, आज खेत के अंदर घुस जाओ तो सुगंध नहीं आएगा, चाहे मिट्टी में गड़ जाओ तो सुगंध नहीं आएगा। क्यों? कोई अपनी माँ को जहर नहीं खिलाता। लेकिन हम लोगों को विकास के नाम पर ऐसा गलत पाठ पढ़ाया गया कि हमने विकास के नाम पर अपनी जन्म देने वाली माँ के समान पवित्र इस वसुधा को, इस धरती को जहर खिला खिला करके विषयुक्त कर दिया। धरती माँ भी कहती है, बेटा तुमने मुझे इतना जहर खिलाया कि अब अमृत देने लायक मैं नहीं रह गई, इसलिए मैं भी तुम्हें अब जहर दूंगी। इसलिए विषैला सब्जी, विषैले फल फूल, विषैला अन्न, ये सब हमको मिल रहा है। तो शासक को चाहिए कि यदि वो वास्तविक विकास करना चाहता है तो हॉस्पिटल मत बनाओ, ऐसा उपाय करो कि कोई रोगी ही ना हो। राम राज्य में हम लोग बात करते हैं राम राज्य की, राम राज्य आएगा कब? राम राज्य हॉस्पिटल बना देने से, एम्स बना देने से, मेकाहारा बना देने से, अपोलो बना देने से नहीं आएगा। ये हॉस्पिटल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भारत की जनता और दुखी होती चली जाएगी। यदि विकास करना है तो ऐसा विकास करो कि भारत में एक भी हॉस्पिटल ना हो। राम जी के राज्य में एक भी हॉस्पिटल नहीं था। क्यों? क्योंकि सब पावन सब बिरुज शरीरा, सब पावन सब बिरुज शरीर। ये राम राज्य की स्थिति है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। सब पावन सब बिरुज शरीरा, सब पावन सब बिरुज शरीरा, राम राज्य नहीं कौन पीरा, राम राज्य नहीं कौन पीरा। राम राज्य में किसी को कोई पीड़ा नहीं थी। क्यों? शुद्ध वेद लक्षणा गौ माता के गोबर से खेती की जाती थी। गाय का देसी दूध पिया जाता था, देसी गाय का दूध पिया जाता था, जर्सी सुअर का नहीं। ये जर्सी गाय क्या है जानते हो? नाम रख दिया है जर्सी गाय, लेकिन वो गाय नहीं है। जो गाय जैसी है लेकिन है सुअर। क्या है वो? दिखती है गाय जैसी, जर्सी गाय को उल्टा कर दो गाय जैसी। जो गाय जैसी दिखती है लेकिन वो गाय जैसी नहीं, वो है सुअर के जैसे। विदेश की भूमि पर शोध किया गया है, वैज्ञानिकों ने पुस्तक प्रकाशित किया है स्विट्जरलैंड में। वहां के छोटे छोटे बच्चों के आंख में अंधापन आ रहा है, कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? सरकार ने जब वैज्ञानिकों को आदेश दिया शोध करो, तब पता चला कि जर्सी गाय का दूध पी करके कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं। क्योंकि जर्सी गाय के दूध में A1 मिल्क होता है। A1 एक प्रोटीन होता है, A1 दूध पीने के कारण रोग, कैंसर के रोगी बन रहे हैं। रोग प्रतिरोधी क्षमता खत्म हो रही है। तो फिर ये कैंसर दूर कैसे हो? तब वहां के वैज्ञानिकों ने भारत में शोध किया, जूनागढ़ में आकर के
लैब में और पाया कि भारत के गिर इत्यादि सुरभि नस्ल की गायों के दूध में A2 प्रोटीन है। और A2 क्या है? ये स्वर्ण पदार्थ है। एक तरफ कोई स्वर्ण भस्म खा ले और एक तरफ शुद्ध देसी गाय का दूध पी ले, सोने के भस्म के समान वो शक्ति देने वाला है, जिससे कैंसर इत्यादि के रोग नष्ट हो जाएं। हाँ, कोई व्यक्ति फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज का कैंसर का रोगी हो, चिंता मत करना, मरोगे नहीं। 1 रुपया खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है। आ जाना, पंचगव्य गाय का दूध, दही, दोबर के रस और भगवती गौ माता की गौमूत्र, अर्क इत्यादि को पी करके अन्न नहीं खाना है। 90 दिन के अंदर कैसे भी कैंसर का रोगी हो ठीक हो जाएगा। बस उसे संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे ठीक होना है। बैठे बैठे ठीक हो जाऊं, काम कुछ करना नहीं, मेहनत कुछ करना नहीं, ठीक हो जाऊं सोचोगे तो ठीक नहीं हो सकते, परिश्रम करना पड़ेगा। तो ऐसी गौ माता के दूध से, गोबर से यह धरती पवित्र हुई थी, इसलिए राम राज्य आया था। ये महल अटारी बनने से, बड़े बड़े मॉल बनने से, सड़क बनने से, स्मार्ट सिटी बनने से विकास नहीं हो सकता। भारत का विकास तब माना जाएगा। राम जी कभी शहरों को देख करके प्रसन्न नहीं हुए, याद रखिएगा। राम जी प्रसन्न हुए तो गांवों को देखते। भारत का वास्तविक विकास तब होगा जब शहर के बड़े बड़े उद्योगपति हजारों का हिस्सा ना खाएं, जब गांव का एक एक किसान खुद उद्योगपति हो और अपने घर में कुटीर उद्योग लगा करके सोने के सिक्के से व्यापार करे, तब भारत का विकास होगा। जब गांव के लोगों को शहर जाना ना पड़े काम करने के लिए, उनको गांव में ही व्यवसाय मिले, तब भारत का विकास होगा। स्मार्ट इंडिया तब बनेगा जब स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? स्मार्ट विलेज। और स्मार्ट विलेज कब बनेगा? जब 1 रुपया डॉक्टर के पास ना जाए, 1 रुपया इंजीनियर के पास ना जाए, शुद्ध मिट्टी का बढ़िया बढ़िया मकान बने। और उसमें देखो, मिट्टी से क्या वही पुराने ढंग का मकान बनता नहीं। गुजरात के अच्छे अच्छे अनुसंधानकर्ताओं ने मिट्टी के फ्रिज बनाए हैं। 2500 में फ्रिज मिलेगा कभी आपको? मिट्टी के सुंदर बर्तन बना रहे हैं। भारतीय वस्तुओं पर शोध करो, ये विदेशी मांस रखने वाले फ्रिज पर शोध करते हो। भारत की ग्रामीण संस्कृति पर शोध होना चाहिए, तब भारत का विकास होगा। जब 1 रुपया किसान का डॉक्टर के पास ना जाए, जब 1 रुपया पढ़ाने के लिए खर्च ना हो। याद रखना, 1835 में भारत में लॉर्ड मैकाले आया। उसके पहले भारत में शिक्षा, न्याय और चिकित्सा, ये तीनों निःशुल्क थे। और आज इन तीनों को ले पाना गरीब के हाथ से बाहर निकल गया। चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो। ये 5 लाख और 20 लाख बोल करके वोट बैंक नहीं बढ़ाना है। चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। हम टैक्स पटा रहे हैं, राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करे। तो हम शासक के पुत्र हैं, तो अपने बेटे की जैसी चिकित्सा ट्रीटमेंट सरकार कराती है, वैसे भारत के नागरिकों की, घुसपैठियों की ट्रीटमेंट न कराएं। घुसपैठियों को मारो, लान भगाओ बाहर, रोहिंग्या जो आए, इनको भारत में रहने का अधिकार नहीं, हमारा हिस्सा वो खाएं, ये उचित नहीं है। जो भारत के नागरिक हैं उनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। भारत में जो भी पैदा हुआ वो अपने बाप का बाद में बेटा है, पहले भारत के शासक का पुत्र माना जाना चाहिए। और उसके पूरे पढ़ाई का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। भारत में यदि किसी के साथ कोई अन्याय हो तो वकीलों को 1-1 करोड़ का फीस नहीं देना चाहिए। सरकार को यह नीति निर्धारण करना चाहिए कि भारत के नागरिक को निःशुल्क न्याय मिलना चाहिए। राम राज्य में होता था, तब राम राज्य आया जी। पैसे में राज्य थोड़ी बिकता है, न्याय थोड़ी बिकता है, पैसे में प्राण थोड़ी बिकता है। आज पैसे में मुर्दा बेचे जा रहे हैं हॉस्पिटल में। 5 लाख 10 लाख जबरदस्ती वेंटिलेटर में रख करके बिल बढ़ाया जाता है। मरे हुए व्यक्ति को 3 दिन रखा जाता है। इसको यदि व्यवसाय बना दिया जाए, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता जिस देश में शिक्षा, न्याय और चिकित्सा को व्यवसाय बना दिया जाए, तब भारत का विकास होगा। तो भगवान ने वास्तविक विकास का फार्मूला दिया, गीता में भी भागवत में भी। भगवान कह रहे हैं पृथ्वी के 7 धारक तत्व हैं, यदि इनकी रक्षा होगी तब भारत का और राष्ट्र का विकास होगा। वो कौन कौन है? पृथ्वी के 7 धारक तत्व हैं।
और ये पृथ्वी चांद, ये तो महाभारत की बात है। गीता में कहा गया अष्टधा प्रकृति का जो विकास करेगा वही विकास कर, उसी विकास को वास्तविक विकास माना जाएगा। कौन कौन है? अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। भूमि, रापो, नलो, वायु, जब पृथ्वी की शुद्धि हो, जल की शुद्धि हो, आकाश की शुद्धि हो, अग्नि की शुद्धि हो और मन की शुद्धि हो, और जब ये सब शुद्ध हो जाएंगे तब उस देश का विकास माना जाएगा। आज हमारी धरती अपवित्र हो गई है जहरों से। आज हमारे नदी नाले, ये सांकरी नदी देखो कैसे नाला बन के बह रहा है संवर्धा में। इसका जल पीते रहे होंगे पहले, आज देखो मलमूत्र का नाला बन गया है। हमारा जल प्रदूषित, हमारी धरती प्रदूषित, हमारा वायु प्रदूषित, हमारे ध्वनि प्रदूषित, आकाश प्रदूषित, ये स्थिति बनी हुई है।